संस्कृति है, पर्यटन है, उनके भी मंत्री हैं। कौन? श्री बृजमोहन अग्रवाल जी। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो रायपुर दक्षिण है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। उसके बाद है 5वां नंबर, श्री राम विचार नेताम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन? श्री राम विचार नेताम। इनके बारे में जान लेते हैं। ये भी मंत्री हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो रामानुजगंज। और रामानुजगंज कहाँ है आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो ये जो है बलरामपुर जिले में स्थित है। और बलरामपुर जिला भी नया जिला जब 2012 में निर्माण हुआ है, जिस टाइम बालोद जिले का भी निर्माण हुआ है। ठीक है। तो श्री राम विचार नेताम जी कहाँ से विधायक है? रामानुजगंज से विधायक है। और ये जो है कौन सा विभाग मिला है, कौन से मंत्री हैं? तो याद रखेंगे राम विचार नेताम जी हैं। जितने भी हमारे जाति या जनजाति है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, इनके मंत्री तो है ही, प्लस क्या है, ये कृषि भी मंत्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। श्री राम विचार नेताम क्या है? जितने भी समुदाय हैं जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, इनके तो मंत्री हैं ही है। और क्या है, हमारे कृषि भी मंत्री हैं, कृषि विकास या किसान कल्याण मंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट राम विचार नेताम। आप कैसे याद करेंगे कि राम विचार नेताम जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो राम से ही नाम से स्पष्ट है, राम, और शुरू में क्या है, इसमें भी राम है, रामानुजगंज। क्लियर हो रहा है आप सभी को? क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कृषि मंत्री कौन है करके, ऑप्शन रहेंगे 12 मंत्री का नाम। तो क्या है, कृषि मंत्री कौन है? श्री राम विचार नेताम जी है। और एग्जाम में बहुत बार सही जोड़ी मिलाओ कर भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है। 90 विधानसभा सीट है मतलब 90 विधायक रहेंगे। और 90 विधायकों का उनका निर्वाचन क्षेत्र है, उसको तो हम लोग याद नहीं कर पाएंगे। तो एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चे लोग के लिए आसान नहीं है, इसलिए क्या है, जो 12 मंत्री है उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं श्री दयाल दास बघेल। दयाल दास बघेल के बारे में बात करते हैं कि इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है नवागढ़ है। और नवागढ़ कहाँ स्थित है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये जो है बेमेतरा जिला के अंतर्गत आता है, बेमेतरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दयाल दास बघेल जी है, ये हमारे खाद्य मंत्री भी है। ये एक साथ रहता है, खाद्य मंत्री है और आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री है। कौन? हमारे दयाल दास बघेल जी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जो हमारे वन मंत्री हैं। वन मंत्री जैसे बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो वन की बात करते हैं वो क्या है, बस्तर साइड है। तो केदार कश्यप जी है, वो कौन से मंत्री है? वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। साथ में आप लोग नोट करते चलेंगे या फिर स्क्रीनशॉट कर लेंगे, या मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा। ठीक है। तो केदार कश्यप जी है, इनका निर्वाचन क्षेत्र नारायणपुर है। नारायणपुर में ही एक जगह है अबुझमाड़। और अबुझमाड़ को क्या क्या कहा जाता है? तो अबुझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि नारायणपुर के अबुझमाड़ में ही सब सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। जैसे भारत में चेरापूंजी में होती है, मासीन राम में, उसी प्रकार जो छत्तीसगढ़ में होती है वो है अबुझमाड़ में। उसके बाद देखते हैं हम लोग श्री लखनलाल देवांगन जी, मेरे ही कास्ट के हैं ये। श्री लखनलाल देवांगन जी ये मंत्री हैं। ये कहाँ से हैं? कोरबा से है, कोरबा विधानसभा क्षेत्र से ये मंत्री हैं। ठीक है। ये इनको कौन सा विभाग मिला है? तो श्रम विभाग मिला है। और उद्योग और वाणिज्य के मंत्री हैं ये, वाणिज्य विभाग के। उसके बाद देखते हैं श्री श्याम बिहारी जायसवाल। ये कहाँ से है? नया जिला जो बना है एमसीबी। एमसीबी में जो मनेन्द्रगढ़ विधानसभा सीट है उसके ये, वहां से वो विधायक है। और ये जो हमारे चिकित्सा या स्वास्थ्य मंत्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चिकित्सा मंत्री भी है और ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, याद रखेंगे। और ओपी चौधरी जी, ओपी चौधरी जी का नाम नहीं भूलना है आपको। ओपी चौधरी जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा विभाग जो होता है वित्त विभाग, वो किनके पास है? हमारे ओपी चौधरी जी के पास है। ओपी चौधरी सर जो है, इनका लास्ट पोस्टिंग कलेक्टर के रूप में था, वो है रायपुर में था। ठीक है, रायपुर से वो कलेक्टर का पद रिजाइन करके रायगढ़ से उन्होंने सबसे पहले जो चुनाव लड़ा था 2018 में, तो वो जो है खरसिया सीट। और खरसिया सीट से विधायक कौन हर बार कौन जीतते हैं? तो वो जो है कांग्रेस विधायक श्री नंद कुमार पटेल के बेटे जो है उमेश पटेल जी हर बार चुनाव जीतते हैं। तो वहां से भी चुनाव लड़े थे, 2018 की बात कर रहे हैं। तो 2018 में ओपी चौधरी जी को खरसिया सीट से हार मिली थी। उसके बाद उन्होंने अभी जब 2023 में चुनाव हुआ है तो वो कहाँ से लड़े थे? रायगढ़ से लड़े हैं। और वो क्या है, अपना विजय हासिल किए हैं, जीते हैं ओपी चौधरी जी। ठीक है, इनके पास कौन सा विभाग है? तो वित्त विभाग है, वाणिज्यिक कर विभाग है, यही आवास एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं, और सांख्यिकी मंत्री, जितने भी लेखा जोखा वाला काम है वो कौन मंत्री हैं? तो याद रखेंगे श्री ओपी चौधरी जी हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग श्री लक्ष्मी रजवाड़े। जितने भी हम लोग 12 मंत्री देखे हैं, छत्तीसगढ़ में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं वो है 13 हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में 12 मंत्री है, जिसमें से सिर्फ एकमात्र महिला
महिला मंत्री है, उनका नाम है श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? भटगांव है। और भटगांव कहाँ स्थित है? तो भटगांव जो है हमारे सूरजपुर जिले में स्थित है भटगांव। और ये कौन से मंत्री है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री है और समाज कल्याण मंत्री। कौन? श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी। उसके बाद देखते हैं हम लोग श्री टंकराम वर्मा जी। श्री टंकराम वर्मा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक और मेन विभाग है वो जो है राजस्व मंत्री। राजस्व मंत्री सभी को मालूम होना चाहिए, जो राजस्व संबंधी जो भी पेमेंट इसके लाते हैं, जो क्या है उनके मंत्री कौन है? तो याद रखना है श्री टंकराम वर्मा जी हमारे राजस्व मंत्री है और युवा एवं खेल कूद भी मंत्री भी हैं, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? बलौदा बाजार है। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा कि एक साइड आपका मंत्री का नाम दिया रहेगा और एक साइड दिया रहेगा उसमें नाम जो है वो है उनके विधानसभा क्षेत्र का। तो कम से कम 12 हम जो मंत्री हैं उनको आपको लिस्ट जो है विधानसभा क्षेत्र का उसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो जैसे कि बात करते हैं विष्णुदेव साय जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो विष्णुदेव साय जी का निर्वाचन क्षेत्र है वो है कुनकुरी है। और कुनकुरी कहाँ स्थित है? जशपुर में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में 2 उप मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ये आएगा अब कि छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम वो कौन है? तो याद रखेंगे श्री टी.एस. सिंहदेव। टी.एस. सिंहदेव जी को क्या है 2023 का चुनाव होने वाला था उसके जस्ट पहले उनको भी संतुष्ट करने के लिए उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था छत्तीसगढ़ का। क्योंकि जब 2018 में चुनाव हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार आई थी, तो मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए? टी.एस. सिंहदेव को बनाया जाए, भूपेश बघेल जी को बनाया जाए, या फिर ताम्रध्वज साहू को बनाया जाए? इसमें संशय था और इसमें थोड़ा सा विवादित हो गया था, इसलिए थोड़ा सा कवायद भी चल रही थी, बातचीत भी चल रही थी कि जो 2.5 साल के लिए बांट देंगे, भूपेश बघेल जी को 2.5 साल दे देंगे मुख्यमंत्री और टी.एस. सिंहदेव को भी 2.5 साल दे देंगे। लेकिन कैसे हुआ आप सभी जानते हैं कि 5 साल तक लगातार क्या है भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे, तो टी.एस. सिंहदेव जी नाराज ना होकर के उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। ठीक है, उप मुख्यमंत्री। और अभी जो बात करते हैं, अभी वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री है, एक है विजय शर्मा और दूसरा है अरुण साव। और विजय शर्मा का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो विजय शर्मा जी का है कवर्धा है, और दूसरा जो है बात करते हैं अरुण साव जी का, तो लोरमी क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो हुआ हमारा लिस्ट जो पूरा है वो किसका लिस्ट है? तो ये जो है हमारे वर्तमान में मंत्रिमंडल है उसका लिस्ट है। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप जो चैनल है उसमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसको नोट अच्छे से करना है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, देख लीजिए विधायिका प्रमुख। विधायिका प्रमुख की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें जो है हमारे वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो हमारे वर्तमान में राज्यपाल याद रखेंगे श्री विश्वभूषण हरिचंदन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन है? श्री विश्वभूषण हरिचंदन। ये जो है 7वें नंबर के हमारे राज्यपाल हैं। क्वेश्चन बहुत बार ये आता है, अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि वर्तमान में कौन है पदाधिकारी और प्रथम कौन थे? तो वर्तमान में अभी कौन है? श्री विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो डी.एन. सहाय थे, दिनेश नंदन सहाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरे राज्यपाल कौन थे? तो के.एम. सेठ थे, याद रखेंगे, के.एम. सेठ। और तीसरे जो है वो है नरसिम्हन, नरसिम्हन थे। इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाएगा। और चौथे थे शेखर दत्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राज्यपाल का क्रम, शेखर दत्त। और 5वें जो थे वो है बलराम जी दास टंडन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बलराम जी दास टंडन। ठीक है, ये जो है इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अनुसुईया उइके, 6वें नंबर की है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके थी जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल बनी थी, प्रथम महिला राज्यपाल छत्तीसगढ़ की, श्रीमती अनुसुईया उइके। और लास्ट जो है श्री विश्वभूषण हरिचंदन। क्लियर है? तो चलिए बात कर लेते हैं। प्रथम छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय, सेकंड राज्यपाल कौन थे? तो के.एम. सेठ, थर्ड राज्यपाल नरसिम्हन, फोर्थ शेखर दत्त, फिफ्थ जो है बलराम जी दास टंडन, और सिक्स जो है श्रीमती अनुसुईया उइके, और 7वां जो है अभी वर्तमान में वो जो है श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? विष्णुदेव साय जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? श्री अजित प्रमोद कुमार जोगी। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह, व्यक्तिगत बात करते हैं। और तीसरा जो है वो है भूपेश बघेल जी, और चौथे जो है श्री विष्णुदेव साय जी। उसके बाद है उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री मैंने बता दिया था कि छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे टी.एस. सिंहदेव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टी.एस. सिंहदेव जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। और अभी जो वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, कौन कौन है?
श्री अरुण साव जी और श्री विजय शर्मा जी। विजय शर्मा जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, मैंने बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को कंठस्थ याद हो जाए। और अरुण साव जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो इनका जो है लोरमी है, लोरमी जो है मुंगेली में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर रमन सिंह है। और प्रथम कौन थे, तो डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे, श्री राजेंद्र प्रसाद। ये जो लिस्ट है पूरा विधानसभा अध्यक्ष हो गया, नेता प्रतिपक्ष का पूरा लिस्ट है, इसको हम लोग प्रशासनिक इकाइयां देखेंगे, विधायिका पढ़ेंगे, उसमें हम लोग कवर करेंगे। तब भी आपको बता देना चाहूंगा कि प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष रहे हैं वो है श्री राजेंद्र प्रसाद। और सेकंड कौन रहे हैं, तो सेकंड जो है राजेंद्र प्रसाद, फिर प से स्टार्ट करना है प्रसाद से, प्रेम प्रकाश पांडे जी। उसके बाद 3 अक्षर वाला आएगा धर्मलाल कौशिक जी। उसके बाद जो चौथा है वो थे श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी। और पांचवा जो सेकंड लास्ट थे, मतलब इससे पहले जो थे रमन सिंह के पहले, वो कौन थे, तो डॉक्टर चरणदास महंत जी। और अभी कौन है, तो डॉक्टर रमन सिंह है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेता प्रतिपक्ष। विपक्ष का नेता कौन है, प्रतिपक्ष, तो अभी वर्तमान में है डॉक्टर चरणदास महंत जी। और प्रथम कौन थे, तो प्रथम याद रखेंगे नंद कुमार साय। कौन थे, नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे। ठीक है, इसको आप लोग अभी सुने बस रहिए, इसको अभी नोट नहीं करना है। इसमें जितना भी ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है पहले से, उसको बस आप लोग नोट करेंगे। बाकी मैं अपने क्लास में जो कराऊंगा उसमें आप लोग को अच्छे से कवर करा दूंगा। कम से कम जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा विधायिका या प्रशासनिक इकाइयां जो है, तब आपको सुना सुना लगेगा। हाँ, पहले सुन चुके हैं एक बार करके, आपको याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रमुख। तो छत्तीसगढ़ के भी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़, तो वो है न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा जी हैं। कौन है, श्री रमेश सिन्हा जी हमारे छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। और संघ लोक सेवा आयोग मतलब सीजीपीएससी के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे श्री प्रवीण वर्मा जी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नहीं भूलना है जी। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलो डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। जो मंत्री देखे थे, देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है, श्री विश्वभूषण हरिचंदन। इनका चित्र देख सकते हैं आप लोग, श्री विश्वभूषण हरिचंदन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, श्री विष्णुदेव साय। इनके पास कौन कौन सा विभाग है देख लीजिए आप लोग, सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज विभाग, ऊर्जा विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग। ये हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है वर्तमान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है, तो पहले उप मुख्यमंत्री है श्री अरुण साव जी है, और सेकंड जो है वो कौन है, विजय शर्मा जी है। ठीक है, अरुण कुमार साव के पास कौन कौन सा विभाग है, तो पीडब्ल्यूडी विभाग है और नगरीय प्रशासन मंत्री है। बस इतना याद रखना है आपको। उसके बाद है देख लीजिए विजय शर्मा जो है ये भी उप मुख्यमंत्री है। ये जो है हमारे गृह मंत्री, जेल मंत्री है, या टेक्नोलॉजी या साइंस मिनिस्टर है, और पंचायत मिनिस्टर भी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है, मतलब कहाँ से विधायक है, तो रायपुर दक्षिण से विधायक है। और ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं और धर्मस्व, पर्यटन या संस्कृति मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है। जनजातीय मामला मतलब एसटी मंत्री कौन है जी, हम लोग पढ़े थे राम विचार नेताम जी के बारे में कि इनके पास कौन कौन सा प्रभार है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, और क्या है, कृषि मंत्री भी है करके। ठीक है, तो वो राम विचार नेताम। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, तो मैंने बताया था राम से ही नाम से है, जैसे राम नाम है यही नाम से निर्वाचन क्षेत्र का भी नाम है, क्या है, रामानुजगंज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है, तो बताइए कौन है, याद रखना है श्री दयाल दास बघेल जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन है, दयाल दास बघेल जी। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखेंगे नवागढ़ है। और नवागढ़ कहाँ है, बेमेतरा में स्थित है। यही जो है खाद्य मंत्री है। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान में उद्योग एवं श्रम मंत्री कौन है, तो मैंने बताया था श्रम मंत्री। उद्योग, जो भी हम लोग उद्योग धंधे लगा रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, तो इसमें क्या है, श्रमिक लोग काम करेंगे ना, लेबर लोग, इसलिए क्या है दोनों एक साथ रहते हैं। श्रम मंत्री बोले या उद्योग मंत्री बोले या वाणिज्य मंत्री बोले, ये कौन है, कोरबा विधानसभा सीट से विधायक हैं, वो जो है श्री लखनलाल देवांगन जी, मेरे ही कास्ट के हैं, इसलिए मैं उसको नहीं भूलूंगा उनको। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के वर्तमान में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो सबको मालूम होगा ये कौन है, केदार कश्यप। जल मंत्री बोला जा सकता है, वन मंत्री ये कौन है, केदार कश्यप जी। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो नारायणपुर है। और यही क्या है,
सहकारिता विभाग के मंत्री भी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उनके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है, चिकित्सा मंत्री कौन है जी हमारे, बताइए। हेल्थ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के, तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है वो है, देख लीजिए कौन है, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 सूत्री कार्यक्रम भी इन्हीं के पास है। और ओपी चौधरी जी का नाम बार बार आप लोग जान ही रहे हैं, ये हमारे वित्त मंत्री हैं, सांख्यिकी मंत्री है, योजना मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री भी है, ठीक है, इसको गलत नहीं करना है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में अभी जो है वो कौन है, श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी हैं, एकमात्र महिला है 12 मंत्रियों में, ठीक है। इससे पहले जब भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब महिला मंत्री कौन थी, तो उस टाइम थी श्रीमती अनिला भेड़िया, जो है डोंडी लोहारा विधानसभा से विधायक थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान में खेल कूद एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है, तो बताइए। राजस्व, इनके पास ही राजस्व विभाग भी है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, तो वो है टंकराम वर्मा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए आज जो है हमारा जो मंत्रिमंडल वाला जितने भी विभाग हैं, जितने प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, सभी हम लोग कवर कर चुके हैं। थैंक यू।